दो लाडली श्री राधे। गौर दया की कर दो लाडली श्री राधे। एक और दया की कर दो लाडली श्री राधे। गौर दया की कर दो लाडली श्री राधे। श्री राधे मेरे स्वामिनी और मेरा राधे जी को दान जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को वार। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली देख मेरी ओर निगाह। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। एक कोरी दया की कर दो लाडली श्री राधे। गौर दया की कर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान और राधा कृष्ण को वंदन किया है। अकेले वक्ता प्रणाम करें ऐसा नहीं साहब, जो सुनने वाले आए वो भी भगवान को प्रणाम करें। श्री कृष्णाय वयं नमः। नैमिषारण्य क्षेत्र में ये कथा होती है। नैमि से सुतमासीन विवाद्य महामतीम कथा अमृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। कथा सुनने में कुशल हैं ऐसे सोनकादि ऋषियों ने सुजी को व्यास बनाया है नैमिषारण्य क्षेत्र में। देखो अब नैमिषारण्य में चल करके कथा सुने, लेकिन जहां भागवत की कथा होती है ना साहब, वहां तो नैमिषारण्य खुद चल करके आ जाता है। सारे तीर्थ चल करके आते हैं जहां भागवत की कथा होती है। भागवत में ही लिखा है श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत में लिखा है तीर्थ परिशेलन सेवया की। जहां भागवत की कथा होती हो वहां सारे तीर्थ चल करके आते हैं। तो भागवत स्वयं तीर्थ है जहां सारे तीर्थ चल करके आते हैं। तीर्थ स्वरूप भागवत है। और ऐसे तीर्थ में आप और हम गोता लगा रहे हैं। जैसे सिंहस्थ में आप हम सब क्षिप्रा में गोता लगाते हैं और जो पुण्य मिलता है वही पुण्य भागवत कथा में बैठने से सुनने से मिलता है। श्रवण मात्रेण। भागवत की कितनी महिमा है कि जब भागवत सुनने बैठते हैं तो भगवान हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। ये भागवत की महिमा है साहब। और आप हम सब पुण्यशाली लोग हैं जो ये अवसर हमको मिल रहा है। और कथा सुनने में कुशल है। देखो कथा सुनने में भी कुशलता चाहिए। अगर ऐसी वैसी बात करोगे, संसार की ही बात करोगे तो कथा कैसे समझ में आएगी। कथा सुनने में कुशलता चाहिए। कई लोग व्यापार करने में कुशल है, कई लोग खेती करने में कुशल हैं, लेकिन भगवान के भक्त तो भगवान की कथा सुनने में कुशल है साहब। कुशल शौनको ब्रवीत। सोनकादि ऋषियों ने सुजी से कहा गुरुदेव अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे गुरुदेव आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है। देखो आकाश में एक सूर्य प्रकट होता है तो सारे पृथ्वीमंडल को प्रकाशित कर देता है, लेकिन गुरु का ज्ञान तो करोड़ों सूर्यों के समान होता है। और वो क्या करता है
हमारे अज्ञान को मिटाता है, अज्ञान को मिटाता है। और अज्ञान एक जन्म का नहीं है, अनेक जन्म का अज्ञान हमारे साथ काम करता है। और अनेक जन्म के अज्ञान को दूर करने के लिए अनेक जन्म नहीं चाहिए। जैसे रात्रि में लाइट चली जाए और तुम्हारे घर में 4 घंटे से अंधकार हो, तो 4 घंटे के अंधकार को दूर करने के लिए 4 घंटे नहीं चाहिए। दीपक लगाओ, उजाला हो जाएगा, बत्ती जलाओ, उजाला हो जाएगा। ऐसे अनेक जन्मों का अज्ञान रूपी अंधकार हमारे जीवन में भरा पड़ा है, लेकिन जब कथा सुनने आकर के बैठ जाते हैं तो अज्ञान चला जाता है साहब। जैसे आपके घर में 1 किलो दूध रखा हो और घर में लाइट चली जाए, तो आप बत्ती बनाओ, दीपक में रखो, दूध डालो, बत्ती जलेगी? नहीं जलेगी। लेकिन उसी दूध को जमा करके दही बनाओ, दही का मंथन करो तो मक्खन निकले, मक्खन को तपाओ तब घी निकलता है, और छटांग भर घी रुई में लगा दो तो सारे घर में उजाला हो जाता है साहब। थोड़ा सत्संग जीवन में आ जाए बस। रत्नाकर डाकू हत्यारा था, चोरी करता था, लूटपाट करता था, लेकिन एक बार नारद जी मिले। नारद जी मिले तो रत्नाकर डाकू ने पकड़ लिया। महाराज कोई धन हो तो दो। नारद जी ने कहा भैया हमारे पास तो कुछ नहीं है तुमड़ी के सिवा। बोले महाराज झूठ बोलते हो, मैं आपको मार दूंगा। नारद जी ने कहा मारने से क्या होगा, ये हत्याएं क्यों करता है, ये पाप क्यों करता है, ये चोरी क्यों करता है, ये लूटपाट क्यों करता है? उसने कहा कि परिवार चलाना इसलिए करता हूं। नारद जी ने कहा कि पाप की सजा मिलेगी तो तुम अकेले को भुगतनी पड़ेगी। रत्नाकर डाकू ने कहा परिवार के लिए पाप करता हूं तो परिवार के लोग भुगतेंगे, मैं क्यों भुगतूं? नारद जी ने कहा जरा अपने पिताजी से जाकर के पूछ के आ कि वो भुगतेंगे कि नहीं। रत्नाकर डाकू ने कहा वाह महाराज, मैं घर जाऊं और तुम भाग जाओ, इतना मूर्ख मैं नहीं हूं। तो नारद जी ने कहा कि एक काम कर, तुम मुझे वृक्ष से बांध दे और बांध करके चला जा। भक्त के हित के लिए संत बंधन को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे आपने हमको बांध दिया ये 3 घंटे के लिए, हम नहीं उतर सकते, तुम तो कभी भी आओ और कभी भी जाओ, पर आपने हमको पलंग पर बांध दिया है, अब हम उतर नहीं सकते। पर ये बंधन इसलिए स्वीकार किया है कि समाज का भला हो जाए साहब, समाज का हित हो जाए। नारद जी बंधन में आ गए। रत्नाकर डाकू घर पर गया, पिताजी से कहा पिताजी ये जो चोरी करता हूँ, लूटपाट करता हूँ, हत्याएं करता हूँ, इसका जो पाप की सजा है वो आप भुगतोगे? पिताजी ने कहा हम क्यों भुगते, अब तू कैसे कमाता हमको क्या लेना देना। माँ ने भी मना कर दिया, पत्नी ने भी मना कर दिया, हम भी सजा नहीं भुगतेंगे। रत्नाकर डाकू की अकल ठिकाने आ गई कि मैं पाप करता हूं तो सजा मुझे अकेले को भुगतनी पड़ेगी। जाकर के नारद जी को प्रणाम किया, महाराज पाप तो हो गया, पर ये पाप का समन कैसे हो, ये पाप का नाश कैसे हो? नारद जी ने कहा राम नाम का जप करो। रत्नाकर डाकू राम नाम जपने लगा, पर पापी था तो कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा 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 नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। थोड़ी देर का सत्संग मिला नारद जी का और जीवन पलट गया साहब। एक लुटेरा था, हत्यारा था, संत बन गया। ये सत्संग की महिमा है, अज्ञान का नाश करने वाली ये कथा है। अज्ञान अध्वांत दंस कोटि सूर्य समप्रभ, सुताख्या ही कथा सारम। और हे सुजी कथा का सार सुनाइए।
देखो कथाएं तो बहुत है, कितनी करें, जितनी करें उतना कम है। यही भागवत की कथा 1000 वर्ष चली थी, 1000 वर्ष, और वही भागवत की कथा हम 7 दिनों में करते हैं। और पहले ये कथा होती थी सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक, पर अब ये कथा हो रही है 3 घंटे की, तो 3 घंटे में कथा पूरी होगी क्या? 7 दिन में तो क्या 7 महीने भी कथा करें तो पूरी नहीं हो सकती। 7 महीने नहीं 7 साल भी कथा करें तो ये पूरी नहीं हो सकती साहब, है? तो कथा का सार कहने को कहा कि सुताख्या ही कथा सारम, हमको कथा का सार सुनाइए, क्योंकि हरि अनंत है, हरि कथा अनंता है साहब, उसका कोई पार नहीं है। जितनी करें उतना कम है, जितनी करें उतना कम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कथा का कोई पार नहीं है। इसलिए कहा कथा सारम मम कर्ण रसायनम। और महाराज हमारे कानों को अच्छी लगे ऐसी कथा सुनाई है। कथाएं तो बहुत है, पर कानों को भी अच्छी लगनी चाहिए। देखो ये कान क्यों मिले हैं? ये कान मिले हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथाया। सोने के कुंडल से कानों की शोभा नहीं है, कानों की शोभा भगवान की कथा से है। एक बार एक आदमी ने कहा महाराज एक कान से सुन सकते हैं तो भगवान ने 2 कान क्यों दिए? भाई सुनने में तो एक से भी सुन सकते हैं, पर भगवान ने 2 कान क्यों दिए? एक आदमी पास में बैठा था, उसने कहा कि मैं बताऊं भगवान ने 2 कान क्यों दिए? हमने कहा कि तू बता भगवान ने 2 कान क्यों दिए? उसने कहा कि एक से सुनो और एक से निकाल दो। लोग वर्षों से यही कर रहे हैं, सुनते तो हैं पर निकाल देते हैं। एक दूसरा आदमी बैठा था, उसने कहा मैं बताऊं भगवान ने 2 कान क्यों दिए? हमने कहा कि तू बता दे भगवान ने 2 कान क्यों दिए? उसने कहा कि महाराज भगवान बड़े दयालु हैं। मैंने कहा कि वो कैसे? तो उसने कहा कि कभी कभी आंख कमजोर हो जाती है, आंख में कोई दोष आ जाता है, आंख में कोई बीमारी आ जाती है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो डॉक्टर कहता है चश्मा लगाओ। अगर कान नहीं हो तो चश्मा कहां रखते? भगवान ने मनुष्य का कितना ध्यान रखा, पर एक मनुष्य ही ऐसा है साहब कि भगवान का ध्यान नहीं रखता है। नरा से कभी अपन कही नहीं कि साहब चलो कथा में, तो नरा कहीं के मारे मरवा की फुर्सत नहीं है, जने ही मरेगा ही नहीं। आज आदमी देखो भगवान ने मनुष्य की कितनी व्यवस्था करी है, लेकिन एक मनुष्य है जो भगवान का ध्यान नहीं रखता साहब, भगवान का ध्यान नहीं रखता। मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों को अच्छी लगे, ये कान है कथा सुनने के लिए। एक बार एक मूर्ति बनाने वाले कलाकार ने 2 मूर्ति बनाई और एक जैसी हूबहू, कोई अंतर नहीं, एक जैसी लगे, बैठक हाथ पैर नाक कान मुंह सब एक जैसा। और वो मूर्ति लेकर के एक मेले में गया, दोनों मूर्ति एक जैसी, रंग रूप हाव भाव नाक कान नक्श वगैरह सब एक जैसा, कोई अंतर नहीं, मालूम न पड़े, ऐसी मूर्ति बनाई। और मूर्ति मेले में ले जाकर के रख दी और उसने कहा कि एक मूर्ति 1000 की है और एक मूर्ति 1 लाख की है, और पहचान करके ले जाओ इसमें 1000 की कौन सी और 1 लाख की कौन सी। लोग आने लगे, देखने लगे। अब कैसे पता चले कि ये 1000 की है और ये 1 लाख की है? कैसे पता चले? बहुत लोग आए, भीड़ हो गई। एक संत वहां से निकल रहे थे, संत ने इतनी भीड़ देखी तो पूछा कि ये भीड़? तो एक आदमी ने कहा महाराज 2 मूर्तियां हैं एक जैसी हूबहू, और मूर्ति बेचने वाला कह रहा है एक की कीमत 1000, एक की कीमत 1 लाख, पर पहचान करके ले जाओ इसमें 1000 की कौन सी और 1 लाख की कौन सी। संत थोड़े आगे बढ़े, भीड़ से बीच में से आगे आए, मूर्ति को देखा, एक जैसी मूर्ति हूबहू, कोई अंतर नहीं साहब, कोई अंतर। संत ने थोड़ी देर देखा, संत ने कहा कि मैं बता सकता हूं इसमें 1000 की कौन सी और 1 लाख की कौन सी। हाँ महाराज बताओ इसमें 1000 की कौन सी 1 लाख की कौन सी। संत ने कहा लाओ धागा, धागा मंगाया, धागे में थोड़ा पानी लगाया, धागे को सीधा किया, मूर्ति के कान में धागा डाला, धागा इस पार से उस पार चला गया। दूसरी मूर्ति के कान में धागा डाला, धागा पेट में चला गया। संत ने कहा कि धागा उस पार चला गया, उसकी कीमत 1000, और जिसके पेट में चला गया उसकी कीमत लाखों की।
ये कथा सुनो और निकाल लोगे तो कोई कीमत नहीं होगी, लेकिन जिस दिन ये कथा जीवन में आ जाएगी वो तुम्हारी कीमत बढ़ा देगी। और ऐसी सुंदर कथा का प्यारा मौका हमको मिला है। अरर मोको लाग्यो रे सत्संग में मारा, भाग्य जाग्या रे मोको लाग्यो रे। अरर मोको लाग्यो रे सत्संग में मारा, भाग्य जाग्या रे मोको लाग्यो रे। अरर मोको लाग्यो रे सत्संग में मारा, भाग्य जाग्या रे मोको लाग्यो रे। अरर मोको लाग्यो रे सत्संग में मारा, भाग्य जाग्या रे मोको लाग्यो रे। इतना सुंदर मौका, प्यारा मौका हरि कथा का हमको मिला है। ये केवल ठाकुर साहब अर्जुन सिंह जी के पुण्य से ही कथा हो रही है, ऐसा मत समझना। न जाने किस किस के पुण्य से कथा हो रही है, सुनने वालों के पुण्य से कथा हो रही है। कोई ये ना सोचे कि बस वो ही निमित्त बन गए, न जाने किस किस के पुण्य से इस परिवार का बड़ा भाग है साहब, जहां भागवत की कथा हो रही है। कई लोगों का पैसा ऐसे ही काम में चला जाता है, व्यर्थ के कामों में चला जाता है, लेकिन पैसा वही धन्य है जो अच्छे काम में लगे। एक बार एक बहुत पैसे वाला धनवान आदमी जिसकी 5-10 फैक्ट्रियां थी, तो उसने सबसे कहा कि एक बात बताओ, मैंने इतना पैसा कमाया, इतनी फैक्ट्री डाली, इतना रुपया कमाया, मेरे पास बैंक बैलेंस बहुत है, गाड़ी घोड़ा है मेरे पास, अच्छा मकान है, सब कुछ है, हाँ, तो सब बताओ मेरे को कि ये पैसा मैं स्वर्ग में कैसे ले जाऊं। तो सबने कहा कि स्वर्ग में पैसा थोड़ी जाता है, नहीं जाता पैसा। तो बोले कोई युक्ति बताओ जिससे मैं स्वर्ग में पैसा ले जाऊं। तो सबने कहा कि स्वर्ग में पैसा नहीं जाता। कोई ले जाता है क्या? कभी कोई ले गया क्या? नहीं ले गया, पर मैं ले जाना चाहता हूं, कोई युक्ति बताओ, कोई न कोई युक्ति बताओ जिससे मैं अपना पैसा, ये बैंक बैलेंस अपने साथ स्वर्ग में ले जाऊं। सबने मना कर दिया। कई बार मीटिंगें की, मैनेजरों को बुलाया, बुद्धिमान लोगों को बुलाया, बड़े बड़े लोगों को बुलाया,
काम करने वाले को बुलाए, सबसे कहा कि मैंने इतना रुपया कमाया, अब मृत्यु निकट है, पर मैं चाहता हूं कि मेरा रुपया पैसा मेरे साथ जाए। सबने कहा कि संभव नहीं जा सकता। अरे शरीर न जाए, तन का कपड़ा न जाए, तो ये रुपया कैसे जाए। वो पैसे वाला आदमी जिसकी 5-10 फैक्ट्रियां थी, रुपया पैसा था, बैंक बैलेंस था, जिसने सबसे पूछा कि मैं ये पैसा स्वर्ग में ले जाना चाहता हूं, मेरे साथ कैसे जाएगा। सब ने मना कर दिया कि नहीं जाएगा। भाई किसी के साथ नहीं गया, आज तक नहीं गया। बड़े बड़े पटेल रह गए, बड़े बड़े सेठ रह गए, उनका पैसा यहीं के रह गया, वो साथ नहीं ले जा सके। उसने कहा कि मैं ले जाना चाहता हूं, पर कैसे ले जाऊं। वो आदमी गया पैसे वाला संत के पास में, और जो बात सबसे करी थी वो बात संत से करी। संत ने कहा कि देखो, आप अमेरिका जाओ तो अमेरिका में भारत का रुपया नहीं चलेगा, वहां तो डॉलर चलेगा। जैसे भारत का रुपया अमेरिका में नहीं चलता, ऐसे अपना रुपया पैसा भी वहां नहीं चलता। परंतु रुपये पैसा डॉलर में कन्वर्ट हो जाए, रुपया पैसा डॉलर में बदल जाए तो अमेरिका में चलता है। ऐसे सज्जनों, जो लोग अपना पैसा धर्म में लगा देते हैं, दान पुण्य में लगा देते हैं, वो पैसा स्वर्ग में चला जाता है साहब, वो चला जाता है। इसलिए धर्म में अपना पैसा लगाइए, धर्म में खर्च करिए, अच्छे कामों में लगाइए। प्याव लगाओ, गरीबों को पुस्तकें बांट दो, स्कूल में दे दो, धर्म कराओ, कथाएं कराओ। इस पुण्य से ये पैसा स्वर्ग तक चला जाता है साहब। नहीं तो पैसा कई लोगों का यहीं पड़ा रह जाता है। नरी बार तो अपन यहाँ तक कह दा कि बाप जी सांप बने के फरी रहा, कहीं कहीं करो लो साहब, मरो वाला मरी गया पर सांप बने के रही रहा है। ऐसा जीवन हो गया कई लोगों का। लेकिन पैसा वही धन्य है जो सत्कम में लग जाए साहब, हैं पुण्य में लग जाए हमारा पैसा, तो कल्याण हो जाए साहब। भागवत कथा के माध्यम से हमारा मन ईश्वर में लगे। तो ये कान इसीलिए मिले हैं साहब, भगवान की कथा सुनने के लिए। मम कर्ण रसायनम, रसायन शक्ति। देखो, जिनके कान में शक्ति होगी ना, वही कथा सुन सकते हैं, हर कोई नहीं सुन सकता है। कई लोग आएंगे, बैठेंगे और चले जाएंगे, क्योंकि कभी कभी कथा में ऐसी चोट पड़ती है तो ऐसा लगता है कि मुझे कहा है, जबकि वक्ता किसी व्यक्ति को देख करके कथा नहीं करता, वो तो दृष्टांत देता है। पर कभी कभी लगता है कि मुझको कहा है, पर ऐसा होता नहीं। तो कई लोग चोट सहन नहीं कर पाते, इसलिए चले जाते हैं। कथा सुनना भी बड़ी हिम्मत का काम है साहब। ये कान मिले हैं भगवान की कथा के लिए। और रसायन विज्ञान का एक विषय है जिसको कहते हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का अंग्रेजी में अर्थ होता है संबंध। जिसका संबंध भगवान के साथ होता है वही कथा में आता है साहब, हर कोई कथा में भी नहीं आ सकता है। जिसका संबंध भगवान के साथ होगा ना, वो कथा में आएगा। कई बार कहते हैं ना कि हम तो कथा में जाते हैं पर ये नहीं आता। अरे आपका संबंध है इसलिए आप कथा में आए हो, उसका संबंध नहीं है तो वो नहीं आया। तो जिसका संबंध भगवान के साथ होता है वही कथा में आता है। पहली भक्ति संत का संग है, तो दूसरी भक्ति है कथा में प्रीति। दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, कथा में जिसका प्रेम है उसी का संबंध भगवान के साथ में है साहब। और कवि गंगे ने तो कहा, रति बिन राज रति बिन पाट रति बिन छत्र नहीं एक टेको, एक टेको। रति बिन साधु रति बिन संत रति बिन होय न जोग जतेको, बिन होय न जोग जतेको। ए जिरे रति बिन साधु रति बिन संत रति बिन होय न जोग जतेको।
मिले सुख प्रात मिले जुबती सुखदाई जुबती सुखदाई राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाए साज मिले मन वांछित पाए लोक मिले परलोक मिले विधि लोक मिले वे उनके ही जाए उनके ही जाए सुंदर और मिले सब ही सुख सत्य समागम दुर्लभ पाए समागम दुर्लभ पाए सत्य समागम दुर्लभ पाए सत्य समागम दुर्लभ पाई। रति बिन राज रति बिन पाट रति बिन नक्षत्र नहीं एकटी को। बिना रति के मनुष्य की कोई कीमत नहीं है, बिना प्रीति के। और वो प्रीति भी हो तो कथा के साथ में साहब, कथा से प्रीति हो, कथा से प्रेम हो। ये कथा भगवान से मिलाती है। इसलिए प्रेम भी करना है ना साहब, तो भगवान की कथा से प्रेम करना। तो मम कर्ण रसायनम, कानों को अच्छी लगे ऐसी कथा सुनाइए। ये कान भगवान की कथा सुनने के लिए ही मिले हैं, और जो कथा नहीं सुनते उनके कान सांप के बिल के समान हैं। जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समान। तो किसी ने तुलसी बाबा से पूछा कि तुलसी बाबा एक बात बताओ, आपने ऐसा क्यों लिखा कि जो कथा नहीं सुनते हैं उनके कान सांप के बिल के समान है? आप शेर की गुफा लिख देते, चूहे का बिल लिख देते, पर आपने ऐसा क्यों लिखा अहि समान? ऐसा क्यों लिखा? तुलसीदास जी ने कहा कि देखो जो कथा नहीं सुनते हैं ना, वो समाज में जहर उगलते हैं, विष उगलते हैं। कथा सुनने वाले अमृत उगलते हैं, पर जो कथा नहीं सुनते वो जहर उगलते हैं साहब। जहर ना उगलो साहब। कई लोग ऐसा जहर उगलते हैं कि समाज में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, विघटन हो जाता है। जहर ना उगलो साहब। ये कान मिले हैं केवल और केवल कथा के लिए। प्रथु महाराज ने तो 10,000 कान मांगे, तो भगवान ने पूछा इतने कान को क्या करोगे? बोले आपकी कथा सुनेंगे। और आपके और मेरे 2 कान है, वो भी नहीं सुनते हैं। ये कान मिले हैं भगवान की कथा के लिए, सत्संग के लिए मिले हैं। और ये भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महा। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली ये कथा है। कथा क्यों सुने? कई लोग कहते हैं हम तो पहले से ही भक्त हैं, हम तो पहले से ही मंदिर जाते हैं, हम तो पहले से ही कथा सुन चुके हैं, अब क्यों सुने? देखो सुनोगे तो भक्ति का वर्धन होगा, भक्ति बढ़ेगी। जैसे पैसा होता तो सोचते ना कि दुकान डाल ले तो पैसा और बढ़ेगा, पैसा होता तो और जमीन ले लेते हैं और पैसा बढ़ेगा। ऐसे कथा भी इसलिए सुनना है कि अगर भक्ति है तो वो भक्ति बढ़े। भक्तियों को वर्धन, भक्ति को बढ़ाने वाली कथा है। और फिर कहा कि गुरुदेव कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो जाए, आप ये बताइए। क्योंकि प्रीति सोनक चित्ते थे, ये तो वचमी विचार है। सुजी महाराज ने कहा मैं तुम्हारी प्रीति को देख करके कथा करूंगा, और कथा भी ऐसी करूंगा सब सिद्धांत निष्पन्नम, जिसमें तुम्हारा माया मोह खत्म हो जाए। माया किसको कहते हैं? झूठे को सच्चा बतावे उसका नाम माया, गलत को सही बतावे उसका नाम माया। संसार झूठा है लेकिन सच्चा लगता है, प्यारा लगता है, पर यह सच्चा है नहीं। हम भ्रमयुक्त संसार में जी रहे हैं। संसार क्या है? भ्रम है, मोह रुलाता है। देखो अपना कोई मरता है तो हम रोते हैं, दूसरा कोई मरेगा तो रोएंगे क्या? उसको तो गीता का उपदेश देंगे, क्या आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, ऐसा कहेंगे। लेकिन अपना कोई मरता है तो हम रोते हैं, क्योंकि उसमें मोह होता है। अपने घर में चोरी होगी तो रोएंगे, पड़ोस में चोरी होगी तो रोएंगे? नहीं रोएंगे, क्योंकि अपना जाता है तो हम रोते हैं, उसमें हमारा मोह होता है। पर भागवत की कथा माया मोह का नाश करने वाली कथा है साहब। और जब भागवत की कथा हो रही थी ना, और सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, तो देवता लोग अमृत कुंभ लेकर के आए, सुधा कुंभ।
अमृत लेकर के आए और उन्होंने कहा कि ये अमृत परीक्षित को पिला दो और एक कथामृत हमको पिलाओ। तो आचार्य सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा कि परीक्षित क्या करना है, बोल ये स्वर्ग से जो अमृत आया वो पीना है कि भागवत कथामृत पीना है, क्या करना है बोल। तो कहा गुरुदेव मुझे तो मालूम नहीं है, आप ही बताओ इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में भेद क्या है, आप बताइए। तो आचार्य सुखदेव जी ने कहा देखो जैसे कांच का टुकड़ा होता है और मणि का मूल्य होता है, स्वर्ग का अमृत तो कांच के टुकड़े के समान है, लेकिन भागवत कथा तो मणि है साहब, मणि है। देवताओं को एक कथा नहीं मिली, आचार्य सुखदेव जी ने उनकी हंसी उड़ाई और लौटा दिया कि तुम व्यापारी बन करके आए। अब देखो यहाँ कथा चल रही है और उज्जैन से कोई आकर के हमसे कहे कि गुरुजी हमारे यहाँ कथा करो, तो हम तो कहेंगे भाई कथा तो यहाँ चालू हो गई है, प्रारंभ हो गई है, अब कैसे वहां कर सकते हैं। और वो कहे कि आपको 1 लाख रुपया देंगे, तो फिर मन बनाना चाहिए कि नहीं। फिर भी हम मना कर दे कि साहब नहीं आएंगे, और फिर सामने वाला कहे कि 5 लाख रुपया देंगे, तो फिर तो जाना चाहिए ना है? चलो फिर भी हम मना कर दे कि 5 लाख में भी नहीं आएंगे, सामने वाला कहे कि 11 लाख देंगे, तो फिर तो जाना चाहिए कि नहीं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई 1 करोड़ रुपया भी दे दे कि हमारी यहाँ आके कथा करो, तो 21 तारीख के पहले तो उनको तारीख दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये कथा कभी बिकती नहीं है साहब, और कथा को जो बेच दे वो पंडित नहीं हो सकता साहब। कई बार तो लोग पूछते महाराज कितना लोगे, तो हम कहते तुम कितना दोगे, तुम दे नहीं सकते और हम ले नहीं सकते। ये कथा कोई बिकती थोड़े है साहब, इसका कोई मूल्य हो सकता है क्या। कथा कभी बिकती नहीं है साहब, इसका कभी व्यापार नहीं हो सकता है। देवता लोग व्यापारी बन करके आए थे, ये ले लो नहीं ये दे दो है? पुराने जमाने में होता था ना, गेहूं ले लो और केले दे दो, गेहूं ले लो और टमाटर दे दो, गेहूं ले लो, आज भी चलता है कहीं कहीं गांवों में ऐसा होता है, ये दो और वो दे दो। तो व्यापारी बन करके आए थे कि स्वर्ग का अमृत ले लो और एक कथामृत दे दो। देवताओं को कथा नहीं मिली, और सज्जनों जो कथा देवताओं को नहीं मिली है वो कथा कागदी कराड़े के लोगों को मिलने जा रही है। ये सौभाग्य है साहब, ये सौभाग्य है, ये बड़ा भाग है। मनुष्य जीवन को संवारने वाली ये कथा है? अनमोल जीवन मिला है साहब, इसको संवारो तो कल्याण हो जाए साहब। मानुष तन अनमोल रे, मानुष तन अनमोल रे, तू मिट्टी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष तन अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष तन अनमोल रे तू माटी में मत रोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष तन अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला के फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं।
के गाया कर, तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे भेंट के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर, शाम सवेरे भेंट के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे भेंट के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर, सांझ सवेरे भेंट के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कछु मोल रे, नहीं लगता कछु मोल रे, तो माटी में मत रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अनमोल रे माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बुलबुला के पानी का मत कर जोश जवानी का, तू बुलबुला के पानी का मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुला के पानी का मत कर जोश जवानी का। तू बुलबुला के पानी का मत कर जोर जवानी का। संभल संभल कर कदम धरो या फूल नगे अंगार गे, संभल संभल कर कदम करो रे फूल नगे अंगार गे। सबसे मीठा बोल रे, सबसे मीठा बोल रे, तो माटी में मत रोल रे। अब तो मिलागे फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी लगे। मनुष्य अनमोल रे माटी में ना रोल रे, अब तो मिलागे फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिलागे फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिलागे फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बड़ा कीमती मूल्यवान जीवन हमको मिला है साहब, श्रेष्ठ जीवन हमको मिला है। और ये कथा हमारे जीवन को पवित्र बनाती है, हैं? देव दुर्लभ कथा हमको मिल रही है। जो कथा की कीमत समझता है ना साहब, वही कथा में आता है और वही नाचता है। हर कोई नाच भी नहीं सकता, हर कोई ताली भी नहीं बजा सकता है। एक हेडमास्टर कथा में आया, पंडित जी कीर्तन करा रहे थे, ताली धीरे धीरे बजा रहे, लेकिन वही हेडमास्टर घर पर जाकर के जो पोता रोता है ना, तो जोर जोर से ताली बजाता है। यहाँ ताली बजाना भी लोगों के लिए कठिन हो जाता है साहब। मानुष तन अनमोल रे, तू माटी में मत रोल रे। ये जीवन कितना कीमती मूल्यवान जीवन हमको मिला है। जिसका जीवन भक्ति में लगा है वही जीवन श्रेष्ठ है। इसलिए देखो भक्तों की कथा होती है, मीरा की निंदा करने वाले की कथा नहीं होती है, मीरा की कथा होती है। नरसिंह मेहता की निंदा करने वालों की कथा नहीं होती है, नरसिंह मेहता की कथा होती है। चैतन्य महाप्रभु की निंदा करने वालों की कथा नहीं होती, चैतन्य महाप्रभु की कथा होती है, भक्तों की कथा होती है। और जो भक्त होता है वही कथा में आता है। देखो भक्त किसको कहते हैं? भक्ति का अर्थ क्या? भगवान की प्यास का नाम भक्ति है, सीधा सा अर्थ है। भगवान की प्यास का नाम भक्ति है, बस प्यास लगे हैं। जिसको भगवान की प्यास होती है वो कथा में आता है, और जिसको प्यास नहीं है वो कैसे आएगा? सत्संग मिला है, उसका हम लाभ ले लें। ये बड़ा कीमती जीवन हमको मिला है और जा रहा है। देव दुर्लभ कथा हमको मिल रही है। अब देवताओं को कथा नहीं मिली, सुखदेव जी ने लौटा दिया, तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि आपने हमको देवता क्यों बनाया? अरे मनुष्य बनाया होता तो कम से कम कथा तो मिलती, पर हमको तो लौटा दिया।
आखिर इस भागवत में है क्या? तो ब्रह्मा जी ने कहा 7 दिन रुको, इसका रिजल्ट आने दो, उसके बाद पता चलेगा। और जब 7 दिन का रिजल्ट आया और श्रीमद् भागवत से परीक्षित को मोक्ष मिल गया, ब्रह्मा जी ने तराजू लगा करके तोला, एक और सारे शास्त्र रखे, एक और भागवत रखा, भागवत सबसे भारी रहा। भागवत कितनी महिमा है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भागवत की कितनी महिमा है। और कहते हैं कि नारद जी ने सोचा कि पृथ्वीलोक सर्वोत्तम है, सर्वोत्तमामिति जानकर के नारद जी पृथ्वीलोक पर घूमने आए। प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, अनेक तीर्थों में भ्रमण किया, लेकिन कहीं पर भी मन को संतोष नहीं हुआ साहब, मन को संतोष नहीं हुआ। जहां देखो वहां कलह है, जहां देखो वहां झगड़ा है, जहां देखो वाद विवाद विरोध है, संघर्ष है। कलयुग के कारण अधर्म ने तांडव मचा रखा है। जहां देखो वहां झगड़ा है, पिता पुत्र में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा, और कभी कभी तो जिसके साथ 7 फेरे लेते हैं ना वो भी झगड़ा करे, पति पत्नी में झगड़ा। एक बार एक स्त्री ने पूछा अपने पति से, क्यों जी एक बात बताओ, यो रेडियो ने टीवी में कहीं अंतर? तो क्या थारे नहीं मालूम? बोले हाँ हमारे नहीं मालूम। तो आदमी ने कहा कि अपन घर में लड़ते हैं लोग सुने ये रेडियो, लड़ते लड़ते बाहर चले जाए लोग देखे ये टीवी, तो क्या अपने टीवी को रेवा दो के? आज पति पत्नी बाहर आकर के झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, अपने यहाँ की बात नहीं हो, लेकिन आज पति पत्नी झगड़ा करती है। कलयुग का प्रभाव ऐसा आ गया साहब। पति पत्नी को प्रेम से रहना चाहिए, भाई भाई को प्रेम से रहना चाहिए, पड़ोसी पड़ोसी को प्रेम से रहना चाहिए। भारतीय संस्कृति क्या सिखाती है हमको, ये धर्म हमको क्या सिखाते हैं, ये कथाएं हमको क्या सिखाती है? यही सिखाती है कि हम प्रेम से रहें। पर कलयुग के कारण सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, क्लेश आक्रांत से, जहां देखो वहां क्लेश, जहां देखो वहां झगड़ा है, कहीं पर भी मन को संतोष नहीं है, वाद विवाद विरोध है। श्याल को बुद्धिदायक है, कन्याएं केस कटाने लगी है, केस शूलिन्य हो गई है, कोई योगी दिखाई नहीं देता, कोई सिद्ध दिखाई नहीं देता है। ऐसे अनेक तीर्थों में भ्रमण किया, लेकिन कहीं पर भी मन को संतोष नहीं हुआ। और ऐसे नारद जी घूमते फिरते वृंदावन गए, तो वृंदावन में एक स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपि नाशय। महाराज जरा रुको, क्षणम तिष्ठ। देखो संत का क्षण और सदाव्रत का कण कभी बर्बाद नहीं करना। संतों के पास उतनी देर ही बैठो जितना जरूरी हो। संसार की चर्चा संतों के पास नहीं करना। कोई पूछना है तब तक बैठे, ठीक है, बात पूरी हो गई तो चले जाए। लेकिन कई लोग इतने बैठे रहते हैं और संसार की चर्चा करते रहते हैं, अधिक चर्चा नहीं करना। तो संत का क्षण बर्बाद नहीं करना, और भंडारे में भोजन करो तो कण बर्बाद नहीं करना। कई लोग भंडारे में जाते तो खूब रखवा लेते, बाद में मिले ना मिले क्या भरोसा। तो भंडारे में कभी भोजन करो तो कण बर्बाद नहीं करना। तो संत का क्षण और सदाव्रत का कण कभी बर्बाद नहीं करना। क्षणम तिष्ठ, महाराज जरा रुकिए। नारद जी रुके। नारद जी ने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा अहम भक्ति रीति क्या था, मैं भक्ति हूं। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, महाराष्ट्र में बड़ी हुई, गुजरात में आई जीर्ण हो गई, लेकिन वृंदावन में आई मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे बेटे बूढ़े हो गए। ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान वैराग्य जर्जर बूढ़े हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं। नारद जी ने कहा तुम जवान और बेटे बूढ़े? अरे होना तो ये चाहिए कि माँ बूढ़ी हो और बेटे जवान हो। पर ये तो बड़ी आश्चर्यजनक घटना है कि बेटे बूढ़े हैं और माँ जवान है। नारद जी ने गीता जी का पाठ किया, वेद मंत्र सुनाए, थोड़ी चेतना आती और फिर सो जाते, पूर्ण चेतना नहीं आई।
नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा दुख मैं दूर करूंगा। उद्यम करने को तैयार हुए तो आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। नारद जी ने अनेक संतों से पूछा कि सत्कर्म क्या है, लेकिन किसी ने उचित उत्तर नहीं दिया कि सत्कर्म क्या है। ऐसे घूमते फिरते बद्री विशाल गए। बद्री विशाल में 4 ऋषियों से मुलाकात हुई, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, 4 ऋषि मिले। सनत कुमारों ने नारद जी को देखा तो पूछा, नारद जी क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? नारायण का दास तो कभी उदास नहीं होता, आप क्यों उदास हैं? आप क्यों दुखी हैं? नारद जी ने कहा मैं अपने दुख में दुखी नहीं हूं। बोले अपने दुख में दुखी नहीं हूं, किसके दुख में दुखी हो? बोले मैं भक्ति के दुख में दुखी हूं। देखो संत कौन है? जो दूसरे के दुख में दुखी हो वो संत है। लाल पीले कपड़े का नाम संत नहीं है, अच्छे स्वभाव का नाम संत है, सरलता का नाम संत है, सहजता का नाम संत है। एक बार एक आदमी ने पूछा, महाराज संत किसको कहते हैं, संत की परिभाषा क्या है? एक आदमी पास में बैठा था, उसने कहा मैं बताऊं संत किसको कहते हैं? संत ने कहा कि हाँ तू बता संत किसको कहते हैं। तो उसने कहा कि मिले तो खावे और न मिले तो न खावे, ये संत की परिभाषा। तो संत ने कहा ये संत की परिभाषा नहीं है, कुत्ते की परिभाषा है। मैं कुत्ते को मिलता है तो खाता है, नहीं मिलता तो नहीं खाता। तो संत किसको कहते हैं? बोले मिलता है तो बांट करके खाता है और नहीं मिलता है तो उपवास मान लेता है, उसका नाम संत है। सत्य है। लाल पीले कपड़े का नाम संत नहीं है, अच्छे स्वभाव का नाम संत है, सरलता का नाम संत है। बोले तुम किसके दुख में दुखी हो? बोले भक्ति के दुख में दुखी हो। भक्ति के दुख में दुखी? बोले हाँ, मैंने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए बहुत यत्न किया। आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो, और मैंने कई संतों से पूछा सत्कर्म क्या है, किसी ने उचित उत्तर नहीं दिया। आप बताएं सत्कर्म क्या है? सनत कुमारों ने कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। भागवत की कथा ही ज्ञान यज्ञ है। देखो भागवत को ज्ञान यज्ञ कहा। हम यज्ञ किसको कहते हैं? जिसमें आहुतियां दी जाती है, जिसमें जौ तिल डाले जाते हैं, हम उसको यज्ञ कहते हैं। तो भागवत को भी यज्ञ क्यों कहा? वो देव यज्ञ है जिसमें हम आहुतियां देते हैं। और भागवत कथा को ज्ञान यज्ञ कहा है, उसमें हम घी की आहुतियां देते हैं, साकल्य की आहुतियां देते हैं, जौतिल की आहुतियां देते हैं। तो भागवत में किसकी आहुति देना है? बुराई की आहुतियां देना है, ताकि हमारे जीवन से बुराई चली जाए, हमारे जीवन से बुराई चली जाए, तो उसकी आहुतियां देना। इसलिए यज्ञ है, और ये ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ है श्रीमद् भागवत। तो कहां करें भागवती कथा? तो बोले चलो हरिद्वार। हरिद्वार चले। तो हरिद्वार आए, आनंद नाम के तट पर भागवत की कथा होती है। सनत कुमार वक्ता बने हैं और नारद जी श्रोता बने हैं। श्रोता वक्ता च दुर्लभा है। नारद जी जैसे श्रोता दुर्लभ और सनत कुमार जैसे वक्ता दुर्लभ है, दोनों दुर्लभ है साहब। एक तो सनत कुमार कहीं जाते नहीं, लेकिन भागवत कथा सुनाने के लिए हरिद्वार आए, और नारद जी कहीं एक जगह रुकते नहीं है, पर भागवत सुनने के लिए रुक गए हैं। देखो आप भी चलते रहते हो, कोई काम है तो है, उज्जैन गए तो कभी कहां गए, कभी कहां गए, एक जगह रुकते नहीं। पर भागवत की कथा सुनने के लिए कई लोग रुकेंगे कि भाई 7 दिन की कथा हो रही है, गांव में हो रही है, अपने आओ। अरे लोग तो दूर दूर जाकर के सुनते हैं। अभी तो हरिद्वार में कुंभ का काम चल रहा है, लोग हरिद्वार जा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं साहब कि हरिद्वार कुंभ में जाने का जितना पुण्य है, उतना ही पुण्य भागवत की कथा सुनने का है साहब, उतना ही पुण्य। कितना लाभ है भागवत सुनने का। हरिद्वार में भागवत की कथा होती है। सनत कुमार वक्ता हैं। जय शब्द नमः शब्द के साथ भागवत का आरंभ होता है, जय जयकार होता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जयकार हुआ, कथा का आरंभ हुआ। सनत कुमारों ने कहा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत कथा को सदैव सुनना चाहिए। एक बार सुन ली ऐसा नहीं, 2 बार सुन ली ऐसा नहीं, बार बार सुनिए इस कथा को। सदा सेवनीय है कथा।
हमेशा सुननी चाहिए, बार बार सुननी चाहिए। नारद जी ने संत कुमारों से कहा, गुरुदेव एक बात बताओ, कोई पुण्यात्मा कथा सुने उसको तो पुण्य मिले, लेकिन भागवत कथा से कोई पापी भी तरा है क्या? बोले हाँ, बड़ा से बड़ा पापी भी भागवत कथा सुनने से तर जाता है। बोले कौन तरा है? तो कहा कि एक घटना है, एक इतिहास है। तुंगभद्रा नदी है, उसके किनारे आत्मदेव ब्राह्मण रहते हैं। पत्नी है धुंधली। आत्मदेव ब्राह्मण विद्वान है, ज्ञानी है, धनवान भी है, पैसा भी खूब है, लेकिन पुत्र नहीं है, संतति नहीं है। बहुत यत्न किया लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण एक सरोवर के किनारे बैठे थे, सोचने लगे आत्महत्या कर लो तो कितना अच्छा। हे आत्मदेव, और आत्महत्या करने का सोच रहा है। आत्महत्या करने का कभी नहीं सोचना साहब। भगवान ने अनमोल जीवन दिया है, कितनी भी कठिनाई आवे, कैसा भी समय आवे, तो भी आत्महत्या नहीं करना। आत्महत्या करने वाला कोई सुखी नहीं होता साहब, आत्महत्या करने वाला तो दुखी हो जाता है। इसलिए कभी आत्महत्या नहीं करना। आत्मदेव सोच रहे थे, उसी समय एक संत को आते हुए देखा, एक यति को आते हुए देखा। तो आत्मदेव ब्राह्मण गए, और जैसे ही संत ने आत्मदेव ब्राह्मण को देखा तो कहा, को रोदिसी विप्र काते चिंता बलियसी वदत्तम सत्वरम मह्यम स्वस्थ दुखस्य कारण। क्यों रो रहे हो? को रोदिसी विप्र, क्यों रो रहे हो? काते चिंता बलियसी, ऐसी कौन सी चिंता खाई जा रही है जो तुम रो रहे हो? क्या महाराज एक दुख हो तो बताऊं? मेरे तो अनेक दुख हैं। मैं तुलसी का पौधा लगाता हूं तो वो सूख जाता है, वृक्ष लगाता हूं तो उस पर फल नहीं आते हैं, गाय लाता हूं तो वो बांझ रह जाती है, पितृ मेरे हाथ का पानी नहीं पी रहे। महाराज मेरे घर संतति नहीं है, कृपा करो महाराज। और देखो ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान संत न कर सके? ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान संत न कर सके? एक गांव में दो मित्र साथ में रहते थे। कई मिल गए, उनका परिवार था नहीं, साथ में रहते थे। थोड़ा पैसा इकट्ठा हो गया तो एक था चतुर, एक था भोला। तो चतुर ने भोले से कहा कि भोला देख, थोड़ा पैसा इकट्ठा हो गया, एक काम करें भैंस खरीद लेते हैं, दूध पीने को मिलेगा, भैंस खरीद लेते। बोले ठीक है, भैंस खरीद लेते। तो भैंस खरीद ली। अब भैंस घर आ गई तो चतुर ने चतुराई दिखाई। चतुर ने कहा कि देख भोला, भैंस एक है और अपन दो हैं, ऐसा करे भैंस के हिस्से कर लेते हैं, भैंस के हिस्से कर ले। तो भोले ने कहा कि भैंस को काट लेंगे तो मर जाएगी। बोले मैं काटने को नहीं कहता, पीछे का हिस्सा मेरा और आगे का हिस्सा तेरा। और भोला चरावे, पानी पिलावे, खिलावे पिलावे भोला, और दूध चतुर निकाल ले और पी जाए, पी जाए वो। तो ठंड का समय आया, चतुर ने कहा कि ठंड बहुत लग रही है, काम करे कम्बल खरीद लेते। तो कम्बल खरीद ली। अब रात को ओढ़ने लगे तो दो कम्बल में आ ही नहीं। चतुर ने कहा कि देख अपन ठीक से ओढ़ नहीं सकते, एक काम करते हैं, दिन में तो रखना और रात को मेरे पास। रात को चतुर के पास रहे और दिन में भोले के पास। भोला बेचारा ठहरा भोला, उसने कहा कि ठीक है, बात में आ गया। और चतुर रात को ओढ़ करके सोए बड़े मजे में, और भोला बेचारा ठिठुर है। बहुत दिन बीते, एक दिन संत की मंडली गांव में आई। तो भोला गया संत के पास में, कहा महाराज बड़ी समस्या है, उसका समाधान करो। बोले क्या समस्या है? बोले दूध चतुर पी जावे, कम्बल भी ओढ़ करके चतुर सोवे, मैं तो ठिठुर हूं, मेरी बड़ी समस्या है। तो संतों ने गुरु मंत्र दे दिया कि जा तेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। भोला घर आया, चतुर दूध निकालने बैठा, भोले ने लकड़ी ली और मुंह पर मारने लगा। और भैंस के मुंह पर मारो तो कोई भैंस दूध दे? चतुर ने कहा क्या करता है? भोले ने कहा आगे कोई हिस्सा मारो, हमारी मर्जी पड़े जो करो। चतुर ने कहा कि आधा दूध पी लेना। इधर सूर्य अस्त के समय कम्बल को गीला किया और चतुर को दिल ले ओढ़। चतुर ने कहा गिला क्यों किया? बोले दिन में हमारी मर्जी पड़े जो करो। चतुर ने कहा वाह भैया तू ओढ़ लेना,
समस्या का समाधान हो गया। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान संत न कर सके साहब। इसलिए कहते हैं संग भी करो तो संतों का संग करो, संतन के संतन के संग में लाग रहे तेरी अच्छी बनेगे। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग में लाग रहे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग में लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया 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 बनेगी। कोई डर तेरो बड़े भाग रहे तेरी अच्छी बनेगी। संत के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। कागज से तो ये हंस बनावे। 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 हंस बनावे 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 तो ये हंस बनावे। कागज से तो ये हंस बनावे। कागज से तो ये हंस बनावे। जाए मिट जाए मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तो तोरी अच्छी बनेगी। तेरी बढ़िया बनेगी। तेरी बढ़िया बनेगी। संतों का संग करें साहब। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान संत न कर सके। कैसी भी समस्या हो उसका समाधान संत करते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण गए ना को रोदिसी विप्रकात चिंता बलियसी। कहा महाराज संतति नहीं है, पुत्र नहीं है, कृपा करो। तो संत ने कहा कि तुम्हारे तो 7 जन्मों में पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। सप्त जन्म अवधि पुत्र नेवच नेवच। एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि मेरे भाग्य में बच्चे नहीं हैं, अपने भाग्य से दे दो। संत ने कहा अपने भाग्य में बच्चे कच्चे होते तो हम संत क्यों बनते। बोले महाराज कृपा करो, नहीं तो मैं तुम्हारे चरणों में प्राण त्याग दूंगा। संत ने सोचा एक ब्राह्मण मेरे चरणों में मरेगा, ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। भगवान से प्रार्थना की, योग बल से एक फल प्राप्त किया और वो फल दिया आत्मदेव ब्राह्मण को और कहा कि अपनी पत्नी को फल खिलाना, अपनी पत्नी को फल खिलाना। फल लेकर के गए घर पर, पत्नी को फल दिया और कहा कि फल खाओ, पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव ब्राह्मण फल देकर के चले गए। संत ने कहा था कि फल खिलाना, पर खिलाया नहीं, दे करके चले आए। अब धुंधली कुतर्क करने लगी कि फल से भी कोई बच्चे हुए और हमारे पति न जाने कहां से कुछ कुछ ले आते हैं, और फिर मैं गर्भवती होंगी तो भोजन कम हो जाएगा, आग लगे तो भाग नहीं सकती, चोर आ जाए तो भाग नहीं सकती। ऐसे अनेकानेक कुतर्क करने लगी। और फिर मैं गर्भवती होंगी तो ननंद भी तो आएगी ना, और फिर ननंद आएगी तो बाद में उसको भेंट भी देनी पड़ेगी, न जाने क्या क्या ले जाएगी।
भोजाई को ननंद का सबसे बड़ा तकलीफ होता है। अनेक अनेक प्रश्न मन में उठने लगे। उसी समय उसकी बहन आई धुंधली की। उसने कहा बहन क्या चिंता कर रही हो, क्या बात है? बोले हमारे पति फल लाए, कहते हैं फल खाओ तो गर्भ रहेगा, पुत्र की प्राप्ति होगी। मैं पुत्र तो चाहती हूं लेकिन गर्भवती होना नहीं चाहती। तो कहा बहन चिंता क्यों करती हो, मेरे भगवान के दिए हुए पहले से 9 हैं और 10वां गर्भ है। मेरे को जो पुत्र होगा ला करके दे दूंगी, इसके बदले तुम धन दे देना। तुम्हारे पास धन बहुत है, तुम्हारे पास धन बहुत है और हमारे पास पुत्र बहुत है। देखो संसार कितना विचित्र है, जहाँ खाने वाले हैं वहां खाने की व्यवस्था नहीं है, और जब खाने की व्यवस्था है वहां खाने वाले नहीं है। ये संसार बड़ा विचित्र है साहब। 1 मिनट में 1 कुंटल का थैला उठा करके जो फेंक देता है वो खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता। ये संसार बड़ा विचित्र है। दांत है तो चने नहीं है, चने हैं तो दांत नहीं है। ये संसार बड़ा विचित्र है। एक आदमी दौड़ लगा रहा है खाने के लिए और एक आदमी दौड़ लगा रहा है पचाने के लिए। एक से पच नहीं रहा है और एक को मिल नहीं रहा है। ये संसार बड़ा विचित्र है साहब, कितना विचित्र संसार है। कहा कि तुम धन दे देना, हमारे पति खुश हो जाएंगे, पर इस फल का क्या करें? बोले परीक्षा के लिए गाय को खिला दो। तो गाय को खिला दिया। इधर बहन को पुत्र हुआ, ला करके दिया। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, गांव के लोग भी प्रसन्न हो गए कि चलो भगवान ने सुन ली है। इधर 2 महीने के बाद गाय को भी बालक हुआ मनुष्य आकार में। अब नामकरण करना है। धुंधली ने कहा मेरा बेटा है, मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी। पति की बात नहीं मानी, शास्त्र की बात नहीं मानी, पंचांग की बात नहीं मानी, तो बेटा बिगड़ गया। गाय को जो बालक हुआ उसका नाम रखा गोकर्ण। कर्ण यानी कान, गो यानी ज्ञान। इन कानों से जो ज्ञान को पीता है वही गोकर्ण है। और गोकर्ण बड़ा पंडित निकला और धुंधुकारी बड़ा दुष्ट निकला, बड़ा दुष्ट निकला। दोनों धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन तो पिताजी रोने लगे। पिताजी रोने लगे, आंखों से अश्रु बहने लगे, उदास हो गए धुंधुकारी के कारण। ऐसा बेटा बिगड़ गया। गोकर्ण जी महाराज ने पिताजी से कहा, पिताजी क्यों रोते हो? असार खलु संसारो दुख रूपी विमोहक। पिताजी ये संसार असार है, और कस्य सुतम कस्य धनम, कौन सा बेटा और कौन सा धन? न तो बेटा साथ जाएगा न धन साथ में जाएगा, यहां तक कि ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा। पिताजी धर्म स्वभज, धर्म का भजन करो, ये धर्म ही अपने साथ जाएगा। पुत्र की बात समझ में आई
घर का त्याग कर दिया, वन में जाकर के भागवत का दसम स्कंद का पाठ करने लगे और भगवान का भजन करने लगे और भगवान का धाम प्राप्त किया। इधर गोकर्ण जी महाराज अपना कर्म करने लगे। एक दिन धुंधुकारी ने मां को ही पकड़ लिया, गर्दन पर चाकू लगा दिया, मां गड़ा हुआ धन बताओ तो मैं मार दूंगा। मां रोने लगी, कैसा दुष्ट पुत्र निकला है, मुझे मारने को तैयार हो गया। मां ने सोचा इसके हाथ से मरने से अच्छा है कि मैं स्वयं मर जाऊं। मां ने कहा बेटा तूने बुरे काम में सब पैसा खर्च कर दिया, पैसा कहां बचा है। एक दिन अंधे कुएं में जाकर के प्राण त्याग दिया। अब कोई कहने वाला न सुनने वाला। धुंधुकारी 5-5 वेश्याओं को घर में ले आया, पाप कर्म करने लगा, बुरा कर्म करने लगा। अब 5 का पेट भरना है तो थोड़े पैसे में तो काम चले नहीं, तो चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। एक बार राजा के घर चोरी की, वेश्याओं को पता चला तो वेश्याओं ने सोचा कि राजा को पता चलेगा तो इसके साथ अपने को भी फांसी लग जाएगी। और वेश्या किसकी पत्नी होती है साहब, फांसी लगाई, जलते हुए अंगारे मुंह में डाले तो ऐसी मृत्यु हुई तो मर करके वो प्रेत बना। गोकर्ण जी महाराज को पता चला तो गया जी गए, श्राद्ध किया, पिंडदान किया, पिंडदान किया। घर आए, रात्रि में सोए थे तो प्रेत अनेक रूप लेकर के आया, कभी कुत्ते का, कभी भैंसे का, कभी अग्नि का रूप लेकर के आया, अनेक रूप लेकर के आया। जल का छिटा दिया, पूछा तू कौन है? बोले अहम भ्राता तुद्योष्मि धुंधुकारी थी नाम था, मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधुकारी, प्रेत बन गया हूं। बोले मैंने गया जी में श्राद्ध किया, पिंडदान किया, फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। बोले एक गया श्राद्ध नहीं, 100 गया श्राद्ध करो तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। उपाय म परम। सज्जनों, रात्रि भर सोए नहीं, सूर्य भगवान से प्रार्थना की। सूर्य भगवान ने कहा सप्ताह वाचनम करो, भागवत की कथा करो, उससे प्रेत को मुक्ति मिलेगी। गया श्राद्ध से जिसकी मुक्ति नहीं होती ना साहब, उसकी मुक्ति भागवत कथा से होती है। मरने के बाद बेटा पिंडदान करे, इसकी अपेक्षा जीते जी पिंडदान कर दो। इस शरीर को भी पिंड कहते हैं। जीते जी मंदिर में जाओ, जीते जी कथा में जाओ, अपने पिंड को लेकर के, तो फिर बेटे के पिंड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत मुक्त हो जाओगे साहब। पिंडदान करना है तो मरने के बाद नहीं, जीते जी करना। अपने पिंड को लेकर के कथा में चले जाओ, भजन में चले जाओ, कीर्तन में चले जाओ, सुंदरकांड के पाठ में चले जाओ, जीते जी जाना चाहिए। भरोसा नहीं कि बेटा श्राद्ध करेगा कि नहीं करेगा। आजकल के बेटे को पता ही नहीं है श्राद्ध क्या होता है, क्योंकि कथा तो सुनते नहीं है, सुनेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि कथा केवल अकेले मत आओ, पूरे परिवार के साथ आओ। अपने बच्चों को भी कथा सुनाना, ताकि उनमें संस्कार आ गए तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। नहीं तो आज बुढ़ापे में कई माँ बाप रो रहे हैं साहब, क्योंकि उनके बेटे सुन नहीं रहे, और तुम सुनाओगे तो नहीं सुनेंगे। और कथा में आकर के बैठ गए और कथा की एक बात लग गई तो बुढ़ापा सुधर जाएगा साहब। इसलिए पूरे परिवार के साथ कथा सुनना, अपने बच्चों को भी कथा सुनाना। घंटे 2 घंटे काम बिगड़े ना तो बिगड़ने देना। घंटे 2 घंटे के काम बिगड़ने से तुम्हारे बेटे का जीवन सुधर जाएगा साहब। काम जरूर बिगड़ेगा पर जीवन सुधरेगा। अब सोचना है करना क्या है। काम बिगड़े तो फिर सुधर जाएगा, पर बेटा बिगड़ गया तो पूरा जीवन बिगड़ेगा, उसका भी बिगड़ेगा और माँ बाप का भी बिगड़ेगा। और ये कथा जीवन को सुधारने वाली कथा है, ये कथा मरण को सुधारने वाली कथा है। इसलिए कथा को सुनना। उपाय म परम। सूर्य भगवान से प्रार्थना की, सूर्य भगवान ने कहा सप्ताह वाचनम करो, भागवत की कथा करो। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि अब पंडित कहाँ ढूंढने जाऊं, मैं ही पंडित हूं, मैं ही कथा करूं। तो गोकर्ण जी महाराज ने कथा करी। 7 गांठ का एक बांस लगाया, प्रार्थना की। पहले दिन की कथा में पहली गांठ टूटी, दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ टूट गई, 7 दिन की कथा में 7 गांठ टूटी। प्रेत देव रूप में आया, आकाश से विमान आया,
तो गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कि कथा सबने सुनी तो विमान एक के लिए क्यों आया, सबके लिए आना था। तो बोले कथा में तो बहुत लोग आते हैं पर अलग अलग भाव से आते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि टेंट कैसा लगा होगा, मंडप कैसा बना होगा, पंडित जी कैसे होंगे, संगीत कलाकार कैसे होंगे, ठीक से होंगे भी कि नहीं, ताल में भी होंगे कि नहीं, ये देखने के लिए कथा में नहीं आना। कथा में तो इसलिए आना है कि भगवान से प्रेम हो जाए, साहब भगवान से प्रीति हो जाए, इसलिए हमको कथा सुननी है। भेदभाव से कथा नहीं सुनना। और कथा सुनने का कुछ नियम है, और वो नियम क्या है? उपवास रख करके कथा सुनना। उपवास न कर सको तो एकासना करना। ने 3 टाइम की भी आदत तो अपनों के नकारो नहीं, पर कथा मत छोड़ देना। पहले गांव छोटा न लोग कम, नहीं तो कल ही तुम ना हो। एक जगह हमने कह दिया कि भाई उपवास रख करके आना, तो कई लोग गायब हो गए। तो मैंने कहा कि हुआ क्या, ऐसा क्या कह दिया मैंने? उसने कहा महाराज जी आपने उपवास रखने का कहा ना, इसलिए। तब से हमने बात पलट दी है। परंतु इतना ही खाना जिससे नींद ना आवे, नहीं तो कथा में कभी कभी नींद भी आ जाती है। कई लोग तो इसीलिए कथा में नहीं आते कि कथा में जाएंगे तो नींद आ जाएगी, हैं? एक वृद्ध बा साहब कथा में आते थे और थोड़ा सा टेका लेकर के सो जाते। उनके साथ एक पोता आता था। पंडित जी ने देखा कि ये बा साहब रोज कथा में आते और रोज सो जाते, क्या घर पे नहीं सोते? तो उनके साथ उनका पोता आता था। तो उस पोते को धीरे से बुलाया कथावाचक ने कि तेरे दादाजी तेरे रोज आते हैं, इस रोज सो जाते, घर पे नहीं सोते? बोले हाँ, घर पर इनको नींद नहीं आती, यहाँ आते ही सो जाते हैं। तो कथावाचक ने इस पोते से कहा 2 रुपया दे करके ये 2 रुपया रख, पर तेरे दादाजी को जगाते रहना, उनको नींद आए ना तो जगा देना। कहा ठीक है। अब कथावाचक ने 2 रुपया दिया, बच्चा तो बच्चा है ना, उसको 2 रुपया मिल गया चॉकलेट का, तो खुश हो गया वो। तो वो दादाजी के पास गए, दादाजी को जगावे। दादाजी सोवे फिर जगा दे, दादाजी सोवे फिर जगा दे। दादाजी घर गए, क्यों नहीं सोने दे रहा था? बच्चे ने कहा कि कथावाचक ने मेरे को 2 रुपया दिया है आपको जगाने का। दादाजी ने कहा ये 10 रुपया रख, पर कल सोने देना। ये कथा ऐसी है कि ये नींद आई जाती है, कथा नींद आ जाती है। ये कथा सुला देती। कई बार लोग पूछते हैं महाराज कथा में नींद क्यों आती? देखो आप काम करो तो नींद नहीं आए, पर कथा में बैठो तो नींद आए। कथा सुनना बड़ा कठिन है, कहना सरल है साहब। कथा में जितने लोग बैठे हैं ना, उनको मैं धन्यवाद दूं, क्योंकि कथा में बैठना बहुत कठिन है साहब। दुनिया के सारे काम सरल है, लेकिन कथा में बैठना बहुत कठिन है साहब। यहाँ बैठोगे ना तो तकलीफ होगी, एक जैसे बैठ भी नहीं सकते। और फिर निद्रा देवी तो ऐसा विघ्न करते कि अभी सो जाएं, अभी सो जाएं, अभी सो जाएं, ऐसी नींद आती है। तो एक बार एक आदमी ने पूछा महाराज कथा में नींद क्यों आती है? देखो संसार कांटों की सेज है, इसलिए संसार में नींद नहीं आती। कथा फूलों की सेज है, इसलिए सहजता से आ जाती है। घर पर नींद नहीं आएगी, पर यहाँ आ जाएगी। ये कथा ही ऐसी है, क्योंकि निद्रा देवी विक्षेप करती है। रामायण में तो प्रसंग है, निद्रा देवी ने कहा कि अब मैं कहाँ रहूं? तो भगवान ने कहा कि मेरी कथा में रहना। तो निद्रा तब से आने लगी, और तभी से हमने भी संगीत में चालू करा ताकि तुमको नींद आवे और थोड़ी ताली बजा लो तो नींद चली जाए। जब अवसर आवे तब ताली बजाया करो तो नींद आवे नहीं साहब, हैं? महको तो ऐसा महको के गुलशन में होश आ जाए, और ऐसी बजाओ ताली की पड़ोसी को जोश आ जाए। बजाओ जय हो, बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली, नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली, 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 बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली।
में कभी कभी निद्रा देव विक्षेप करती है, निद्रा आ ही जाती है। तो इतना खाना जिससे नींद ना आवे, आहार कम करना। और देखो जिसको रोग है, वृद्ध और रोगी को नियम लागू नहीं होता, उनको तो गोली खानी है इसलिए कुछ खाना ही है, तो उनको दोष नहीं लगता विधि, पर इतना ही खाना जिससे नींद ना आवे। कथा में आओ तो भागवत जी को प्रणाम करके कथा में बैठना, कथा व्यास को प्रणाम करके कथा में बैठना। कथा में चर्चा नहीं करना संसार की। संसार में चर्चा करने के तो अनेक विषय है और अनेक स्थान है, कथा में तो केवल और केवल भगवान की कथा सुनी जाए। क्रोध नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, छल नहीं करना, कपट नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना और कथा से प्रेम करना। नियम का पालन करोगे तो भगवान मिलेंगे। पुनः गोकर्ण जी महाराज ने कथा करी, सबने नियम का पालन किया और सबके लिए विमान आए और सब विमान में बैठ करके भगवान के धाम गए। कथा प्रेम और भाव से सुनी जाए और कथा का लाभ लिया जाए। आज कागदी कराड़िया का सौभाग्य है कि इस गांव में छिपरा के तट पर श्रीमद् भागवत कथा का आज से शुभारंभ हुआ है। आज पहला दिन है। कई लोग तो ये सोच रहे हैं कि थोड़ा काम निपटा लें और फिर आएंगे, जरूर, पर कल से ध्यान रखें। मैं सभी लोगों से आग्रह करूं, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो जो जहां जहां है वे सब लोग कथा में जरूर भाग लें। ऐसा सुंदर अवसर हम सबको मिला है। कराने वाले कराते हैं, पर हमको सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए आग्रह करूं सभी लोग ग्रामवासी ध्यान दें। और कल ठीक 12 बजे मैं समय का पालन करता हूं, समय से कथा प्रारंभ होगी 12 बजे और समय पर ही विश्राम देंगे। ऐसा मैं समय का ध्यान रखता हूं ताकि आपका काम भी न बिगड़े। मैं जानता हूं कि अभी बहुत काम चल रहा है, लेकिन तुम्हारा थोड़ा भजन भी हो जाए और गेहूं काट करके तुम्हारे भोजन की व्यवस्था भी हो जाए, ये भी मैं चाहता हूं। पर भजन जरूर कर लो, ये सुंदर अवसर आप सबको मिल रहा है। आइए आज कथा को ही विश्राम दें और 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन जय राधे और फिर भगवान की मंगलमयी आरती। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। 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 जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। ओ राधे 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 वृंदावन में राधे राधे कुंजकुलिन में राधे राधे गोकुल जी में राधे राधे लहूघाट में राधे राधे लहूघाट में राधे राधे प्रातन पे राधे राधे प्रातन पे राधे राधे कराड़िया में राधे राधे जहाँ देखो माँ राधे राधे मैं भी तो राधे राधे मैं भी तो राधे राधे मैं भी तो राधे 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 श्री गोवर्धन राधे राधे भगवान जी का राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज कथा
को यही विराम दे रहे हैं। मेरे सभी अथर टीवी यूट्यूब चैनल पर देखने वाले सभी दर्शकों का भी मैं अभिनंदन करता हूं। मेरे खुद के चैनल पर भी देखने वाले सभी भक्तों को मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की ये कथा अथर्व टीवी यूट्यूब चैनल पर आपको लाइव दिखाई जा रही है। पूरे भारत में ये कथा देखी जा रही है और उसका लाभ आप सबको भी मिल रहा है। आज कराड़िया का नाम पूरे भारत में हो रहा है यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जहाँ जहाँ भी इस कथा को लोग देख रहे हैं वहाँ तक इसका नाम जा रहा है। और मेरे खुद के पीटी बालकृष्ण शास्त्री चैनल पर भी ये कथा लाइव चल रही है। आप सब लोग अपने रिश्तेदार को सूचना करके भी इस चैनल के माध्यम से कथा सुनवा सकते हैं, उनको लाभ दिला सकते हैं। आइए आरती के लिए आगे बढ़े। अच्युतम केशव अच्युतम केशवम राम नारायणम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्णदामोदरम वासुदेवम भजे कृष्णदामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीदानके नायकम रामचंद्रम भजे श्रीजानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे श्रीदानके नायकम रामचंद्रम भजे श्रीजानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आइए भगवान की मंगलमय आरती में सम्मिलित हो भाव से। काली काली राधिका चमन
मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते आरार्तिक्यं प्रदर्शयामि स्तलेखनं कुर्या देवाभिन्नम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं वा ॐ जगन्नेन देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यो सन्नाते हलाकं महिमानः सदन्त्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैश्वनाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्वनो ददातु कुबेराय वैश्वनाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यवाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुशान्तापरार्धा पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदव्येषु श्लोको विहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आवीक्ष्य तस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासदिति ॐ विश्वातश्चक्षुरुतब्विश्वातो मोघो विश्वातो बाहुरुतब्विश्वातसपातः सम्बाहुभ्यां दामाते सम्पातधरेर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय च विद्महे राधावल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ वृषभानुनन्दिन्यै च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर आवाहिति स्थापित देवेभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। चढ़ा दें, अपने स्थान प्रदक्षिणा करें। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाय पदे पदे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, महाकालेश्वर भगवान की जय हो, हरसिद्धि मैया की जय हो, शिप्रा मैया की जय हो, भक्तोर भगवान की जय हो, बस्ती नगर की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। शिक्षा विभाग से भी जो लोग पधारे हैं सभी शिक्षकों को, गुरुजनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। आज कथा का पहला दिन का विश्राम हुआ और नित्य